बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा था कि जैसे हम क्वोशंट ग्रुप बनाते हैं तो उसके लिए हमें एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर चाहिए होता है, जो कि नॉर्मल सब ग्रुप होता है, और फिर हम एक कलेक्शन बनाते हैं जो कि उस नॉर्मल सब ग्रुप से बनने वाले कोसेट्स को कंटेन करता है। तो वो कलेक्शन जो है एक ग्रुप का स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम क्वोशंट ग्रुप कहते हैं। तो बिल्कुल जैसे नॉर्मल सब ग्रुप्स का स्ट्रक्चर था, जब हम रिंग्स में आ जाते हैं और हम सब रिंग्स की बात करते हैं, तो हमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर चाहिए था कोशेंट रिंग बनाने के लिए, कि कोशेंट रिंग जो होगा जिसमें आपके पास को सेट्स ऑफ फॉर पर्टिकुलर सब रिंग जो है वो मौजूद होंगे, और उसके अंदर आपने एक स्पेशल स्टाइल से एडिशन जो है, एडिशन ऑफ को सेट्स, और अब हमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ को सेट्स भी चाहिए थी। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोसेट्स जो थी, अगर कोई आपके पास सब रिंग है उससे बनने वाले कोसेट्स को देखा जाए, तो उसके लिए हमें एक स्पेशल रिक्वायरमेंट थी जिसने हमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर दिया था जो कि नॉर्मल सब ग्रुप की तरह का था रिंग्स के लिए। तो उसको हमने आइडियल का नाम दिया था। ठीक है जी, आइडियल बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपके पास नॉर्मल सब ग्रुप से किसी ग्रुप के, तो ऐसे ही आपके पास आइडियल जो है वो क्या है जी, वो बिल्कुल उसी की तरह का एक स्ट्रक्चर है। किसी आपके पास रिंग का सब रिंग है, और उसके अलावा वो फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट क्लोज था अंडर मल्टीप्लिकेशन विद द एलिमेंट्स ऑफ द रिंग। ठीक है जी, तो इस चीज़ को हमने देखा था, और बेसिकली ये हमें रिक्वायर्ड था क्वोशंट रिंग बनाने के लिए। ठीक है जी, तो हम आइडियल्स की कुछ एग्जांपल्स भी देखते हैं और फिर रिजल्ट्स जो है उसको भी चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास डेफिनेशन थी आइडियल की। ठीक है जी, कि रिंग है उसका कोई जो है वो, सबसे पहले तो उसने सबसेट का हुआ है और उसको उसने आर आई और आई आर डिफाइन किया हुआ है कि रिंग के एलिमेंट से आई को अगर आप लेफ्ट से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेसिकली क्या मतलब है कि आई के हर एलिमेंट को लेफ्ट साइड से आर के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसे ही उसने राइट के लिए भी लिख दिया है, आर जो है उसको राइट पे रखते हुए। और फिर उसने आइडियल को डेफिनेशन, उसकी आइडियल की डेफिनेशन दी है कि लेफ्ट आइडियल जो है वो सब रिंग है, और अगर लेफ्ट पे जैसे ये लिखा हुआ है आर आई बनाया जाए, रिंग के एलिमेंट्स फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ रिंग, अगर आप आर आई तैयार करें तो ये हमेशा आई के अंदर कंटेन्ड हो। ठीक है, ये लिखा हुआ है आर आई इज ऑलवेज कंटेन्ड इन आई फॉर ऑल। ठीक है जी, आर फ्रॉम द आर, और ये लेफ्ट आइडियल हो गया। सिमिलरली राइट साइड पे अगर आप आर लगाते हैं, और ये वाला रिलेशनशिप जो है राइट फ्रॉम आर, राइट साइड आर जो है लिख के भी होल्ड करता है, तो फिर ये राइट आइडियल, फिर टू साइडेड आइडियल, ये सारी चीज़ें हमने जो है कर ली थी। ठीक है जी, सही है। और इसको हमने लास्ट लेक्चर जो था उसमें डिस्कस किया था। फर्दर जो था, अब आपके पास अगर जो है आपके पास ये आपने एक रिंग बना लिया। ठीक है जी, विच कंटेन्स ऑल द कोसेट्स। ठीक है जी, let R be the ring and I be an ideal of R, then the additive quotient group। ठीक है, ये additive quotient group है R over I। ठीक है जी, तो ये सब रिंग कब बनता होता है कि अगर आपके पास, ठीक है, एडिटिव क्वोशंट ग्रुप तो है। ठीक है जी, क्योंकि आपके पास अगर एडिटिव ग्रुप के तौर पे आई को देखा जाए तो एक नॉर्मल सब ग्रुप बनाता है आर का, अगर अंडर एडिशन दोनों को देखा जाए तो उसके ऊपर आपने ये बाइनरी ऑपरेशन, यानी कि अब कोसेट्स आ गए, कोसेट्स की एडिशन, कोसेट्स की मल्टीप्लिकेशन जो है किस तरह से डिफाइन की थी। ठीक है जी, और ये मल्टीप्लिकेशन जो है ये वेल डिफाइंड होती है अगर आपके पास आई जो है वो आइडियल हो। ठीक है जी, तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन भी डिफाइन हो गई। ठीक है, तो इसको आप जो है आर ओवर आई जो है इसको आप कोशेंट रिंग कहते होते हैं। ठीक है जी, ऐसे ही कन्वर्सली लिखा हुआ है कि फाई इज एनी सब ग्रुप सच दैट द अबव ऑपरेशंस, ये जो दो ऑपरेशंस हैं, आर वेल डिफाइंड। ठीक है जी, तो क्या होगा जी, आई इज एन आइडियल ऑफ आर। ठीक है जी, तो ये उसने आपके पास प्रोपोजिशन लिखी है कि अगर आइडियल आर का, आई जो है आर का आइडियल है, तो आपके लिए ये दो चीज़ें जो हैं उसमें मौजूद होंगी आर ओवर आई के अंदर। कोसेट्स की एडिशन और मल्टीप्लिकेशन इस तरह से की जा सकेगी। और अगर जो है आपके पास आई जो है आइडियल है और कोसेट्स के बिटवीन जो है आपके पास ये चीज़ें वेल डिफाइंड हो, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, तो फिर वो आइडियल बनाएगा। ठीक है जी, तो इस तरह से हमने डिफाइन किया था कि इफ आई इज एन आइडियल ऑफ आर, देन आर ओवर आई विद द ऑपरेशंस, दीज टू ऑपरेशंस ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी, तो एक रिंग का स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको आप क्वोशंट रिंग कहते हैं। ठीक है जी,
अच्छा, इसकी एग्जांपल्स जो हैं आइडियल की वो भी देख लें। साथ ही नीचे उसने गिवन है कि लेट आर बी अ रिंग। तो दो आइडियल्स तो हमेशा आपको मिल जाएंगे किसी भी रिंग के। रिंग इटसेल्फ वो सारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं आइडियल बनने की उनको फुलफिल करता है, और इसके अलावा ज़ीरो आइडियल। ठीक है जी। तो आपके पास इसके अलावा जो है एन आइडियल विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम आर, ऐसा सब रिंग जो कि आर से डिफरेंट है, ठीक है जी, उसको प्रॉपर आइडियल कहा जाएगा। ये ज़ीरो आइडियल है, ठीक है जी, इसको ज़ीरो आइडियल को ट्रिवियल आइडियल भी कहते हैं, ठीक है जी, और इसको ज़ीरो से जो है वो डिनोट करते हैं, ठीक है जी। और रिंग अपना खुद ही जो है वो इम्प्रॉपर आइडियल होता है, ठीक है। ज़ीरो आइडियल को आप जो है वो ज़ीरो आइडियल कहते हैं, आर को जो है आप इम्प्रॉपर आइडियल कहते हैं, और एनीथिंग बिटवीन देम उसको आप उसका प्रॉपर आइडियल कहेंगे। अच्छा, उसके बाद उसने इसको इंटीजर्स के साथ उसने व्यू किया है। तो इंटीजर्स अगर आप लेते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स, तो उसके जितने भी सब रिंग हैं दे आर ऑल ऑफ द फॉर्म एन जी, जबकि एन जो है वो कोई इंटीजर है। तो एन जी टाइप जो है इसके सब रिंग्स बनते हैं, ठीक है जी। तो वही सब रिंग्स जो हैं वो आइडियल्स भी बनाएंगे, ठीक है। तो अब आपको बस ये लिखा हुआ है कि एन जी इज एन आइडियल ऑफ जी, ठीक है जी। तो वो सारा आपने पढ़ लेना है। उसके बाद उसने एग्जांपल दे दी है एन को कोई जो है पर्टिकुलर वैल्यू दे के, ठीक है जी, एन इज इक्वल टू 15 लेके उसने अब आपको क्वोशंट रिंग भी बना के दिखाया कि एन इज इक्वल टू 15 के लिए हमने इन जनरल कह दिया कि एन जी हमेशा आइडियल बनाएगा, ठीक है जी। बेसिकली एन जी हमेशा सब ग्रुप होगा, और उसमें आपके पास वो मल्टीप्लिकेशन जो है क्लोज होगी विद द एलिमेंट्स ऑफ जी फ्रॉम लेफ्ट एज वेल एज राइट। तो एवरी एन जी विल बी एन आइडियल, ठीक है, सब रिंग भी है और साथ उसमें मल्टीप्लिकेशन विद द एलिमेंट्स ऑफ जी फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट वो क्लोज्ड है, ठीक है। तो इन पर्टिकुलर अगर आप एन 15 ले लें तो इट विल बी एन आइडियल है। जब आपको आइडियल मिल गया तो आप जो है अपना क्वोशंट रिंग बना सकते हैं। तो उसने एन इज इक्वल टू 15 के लिए एक क्वोशंट रिंग बनाया, एन इज इक्वल टू 15 पे ये आइडियल बन गया, और ये आपके पास रिंग और नीचे उसका आइडियल। तो दिस इज अ क्वोशंट रिंग, ठीक है। तो बेसिकली ये जो क्वोशंट रिंग होते हैं, या आपके पास वो क्वोशंट ग्रुप था, क्वोशंट ग्रुप भी कोसेट्स था, इसमें भी कोसेट्स हैं, ठीक है जी। हर कोसेट क्या है, एक क्लास होती है। तो अगर जी ओवर 15 जी जो है इसके कंटेंट्स देखे जाएं तो दे विल बी क्लासेस। और ये जो कोसेट्स होते हैं ये हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि ये आपका जो यहाँ पे एडिटिव ग्रुप है जैसे, या किसी और जो रिंग नहीं है, सिंपल जो है कोई सिंपल ग्रुप ही है किसी तरह का, तो कोसेट जो है उसकी पार्टीशन कर देते हैं, ठीक है, डिसजॉइंट क्लासेस में। हमने ये चीज़ें सारी पढ़ी हुई है कि या तो दो कोसेट्स जो हैं वो डिसजॉइंट होते हैं या सेम होते हैं, टोटली सेम होते हैं, ठीक है जी। तो डिस्टिंक्ट कोसेट जो है उसकी डिस्टिंक्ट क्लासेस जो हैं वो पार्टीशन कर देते थे। तो अब भी आपके पास क्या है कि ये जो क्वोशंट ग्रुप आप बनाते हैं इसके अंदर क्लासेस बनेंगी। वो कौन सी होगी? एक होगी क्लास ऑफ जीरो, ठीक है, क्लास ऑफ वन, एंड अप टू क्लास ऑफ 14। ये आपके पास इंटीजर्स की क्लासेस लेंगे, ठीक है जी। तो बेसिकली जो भी आप इंटीजर लेंगे जी से, ठीक है जी, उसको आपने मॉडुलो 15 चेक कर लेना है, ठीक है। मॉडुलो 15 वो किसी ना किसी क्लास में जो है वो लाई करता होगा, इनमें से 0 से लेके 14 तक, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल जैसे आपका 15 है तो वो मॉडुलो 15 जो है वो क्लास ऑफ 0 में चला गया। ऐसे 13 है, 30 है सॉरी, वो भी क्लास ऑफ 0 में चला गया। तो इस तरह से आपके पास इसमें डिफरेंट क्लासेस होंगी, ठीक है, और वो इस आपके इंटीजर्स जो है उसकी पार्टीशन कर देंगे, ठीक है जी। तो इस तरह से आप एक रिंग होमोमॉर्फिज्म बना सकते हैं जिसको उसने रिडक्शन मॉड एन का नाम दिया हुआ है, कि आप हर इंटीजर को किस के ऊपर मैप करें, ठीक है। सिंपली आपने कोई इंटीजर लिया जी में, जी जो है फॉर एग्जांपल स्मॉल जी, उसको नाम दे दिया, उसको आपने मॉडुलो एन चेक कर लिया। जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि आप अगर फॉर एग्जांपल जो है 17 लेते हैं, ठीक है जी, 17 को मॉडुलो 15 चेक करें तो रिमाइंडर 2 आएगा, तो वो क्लास ऑफ 2 में चला जाएगा, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, 17 को क्लास ऑफ 2 में जो है वो मैप कर देना है, ठीक है जी। अच्छा जी, ऐसे ही जो है आप 32 लेते हैं, वो भी क्लास ऑफ 2 में चला जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरह से क्लास ऑफ 2 में बहुत सारे इंटीजर्स आ जाएंगे, जैसे सारे मल्टीपल्स ऑफ 15 जो है वो क्लास ऑफ 0 में आ जाएंगे, ठीक है जी। तो ऐसे ही आपके पास जैसे क्लास ऑफ 1 को देखा जाएगा तो आपके पास 1 आ जाएगा, फिर नेगेटिव 14 आ जाएगा, ठीक है जी, तो नेगेटिव 29 आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास जो है ये क्लासेस के ऊपर आपने
जो इंटीजर्स हैं उनको मैप कर देना कि हर इंटीजर्स को जिस क्लास में वो जाएगा मॉडुलो एन उसके ऊपर आपने मैप कर दिया, ठीक है जी। तो दिस इज कॉल्ड नेचुरल प्रोजेक्शन और इसको रिडक्शन मॉड एन कहते हैं, ठीक है, इस मैपिंग को, ठीक है जी। तो इसको आपने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो है वो बताई हुई है। ये 7 और 18 करते हैं तो बेसिकली आप इनके रिप्रेजेंटेटिव को ऐड करके मॉडुलो 15 चेक कर लेते हैं, 7 और 11 सॉरी को ऐड करते हैं तो ये 18 आ गया, वो 3 बन जाएगा जब आप उसको मॉड 15 चेक करेंगे, ठीक है जी। तो आपके पास ऐसे 7 और 11 जो है उसको आपने जब ऐड किया तो मॉड जो है क्लास ऑफ 3 के इक्वल आ गया। क्लासेस बेसिकली क्लासेस के रिप्रेजेंटेटिव्स को आप ऐड कर रहे हैं, ऐसे मल्टीप्लिकेशन चेक कर लिया आपने, 7 और 11 को 77 हो गया, और मॉडुलो 15 जो है 60 हो गया, 60 और प्लस 12 हो गया। तो नहीं सॉरी 15 है तो 75, 75 प्लस 2 77, तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से उसने क्लासेस की एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की बात कर दी है। अच्छा नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, रिंग्स ऑफ पोलिनोमियल्स जो है उसकी बात की है कि आर जो है वो रिंग ऑफ पोलिनोमियल है विद इंटीजर कोएफिशिएंट जी एक्स है जी, ये आपका आर है, ठीक है जी। रिंग ऑफ पोलिनोमियल्स इन एक्स विद इंटीजर कोएफिशिएंट्स, ठीक है जी। तो इसमें उसने एक इस z का, ये जो जी एक्स है सॉरी, इसका एक उसने सब रिंग जो है वो बताया है, और फिर देखा है कि वो आइडियल बनाता है, ठीक है जी। आई जो है, आई क्या है जी, कि इन पोलिनोमियल्स में से ऐसी पोलिनोमियल्स आपने कलेक्ट कर ली हैं हुज डिग्रीज आर एट लीस्ट टू, ठीक है जी। कम से कम डिग्री 2 है, 2 और हायर डिग्री की पोलिनोमियल्स हैं, 2 से लेस वाली इसमें लिखने के लिए अलाउड नहीं है। यानी कि आई के अंदर डिग्री 1 की पोलिनोमियल्स आप नहीं लिख सकते, और जो कांस्टेंट पोलिनोमियल्स हैं डिग्री 0 की, ठीक है जी। तो आगे उसने शायद लिखा भी है हैविंग नो टर्म्स ऑफ डिग्री 0 और डिग्री 1, ठीक है जी। यानी कि जो भी आपके पास आई के अंदर पोलिनोमियल लिखी जाएगी, ठीक है जी, तो इट मस्ट हैव डिग्री एट लीस्ट 2, ठीक है जी। अच्छा जी, और उसमें साथ उसने अलहदा से डाल दिया है जीरो पोलिनोमियल, ठीक है जी। अब उसके बाद उसने फर्दर क्या है कि देन आई इज एन आइडियल। तो आई को आपने सबसे पहले जो है वो सब रिंग प्रूव करना है कि अगर डिग्री पोलिनोमियल्स की एटलीस्ट 2 है तो सम की डिग्री जो है सम ऑफ पोलिनोमियल्स की वो भी उतनी रहेंगी, और उसके अलावा जो है मल्टीप्लिकेशन में आपको पता है डिग्रीज ऐड हो जाती हैं, तो अगर जिन पोलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई किया जा रहा है उनकी डिग्रीज जो है वो एटलीस्ट 2 है, तो ऑफ कोर्स मल्टीप्लिकेशन वाली जो है उनकी डिग्रीज भी जो है वो बढ़ेंगी, 2 से लेस होने वाली नहीं है, ठीक है जी, सही है। तो इस तरह से सब रिंग हो गया, और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इन्हीं पोलिनोमियल्स को लेफ्ट या राइट से मल्टीप्लाई करना है विद एनी पोलिनोमियल फ्रॉम z, ठीक है जी। तो जब भी इसको z के किसी भी पोलिनोमियल से मल्टीप्लाई किया जाएगा फ्रॉम लेफ्ट या राइट, ठीक है जी। तो जीरो पोलिनोमियल आपने इसमें डाली हुई है, अगर तो जीरो पोलिनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो पोलिनोमियल आपने पहले से डाली हुई है, ठीक है जी। और अगर कोई पोलिनोमियल जो है उसकी डिग्री मोर देन जीरो है, तो आपके पास जो प्रोडक्ट है जब आप आई को जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं लेफ्ट या राइट से उस पोलिनोमियल से जिसकी डिग्री जो है वो मोर देन जीरो है, तो फिर आपके पास क्या होगा, दोबारा से आई का ही कोई एलिमेंट आएगा, ठीक है जी। एक ऐसी पोलिनोमियल आएगी हुज डिग्री इज एट लीस्ट 2, ठीक है जी, 2 और मोर है, ठीक है जी। तो इस तरह से आप इसको आई को आइडियल प्रूव कर सकते हैं, ठीक है जी। इसको पढ़ भी लेते हैं, आई इज एन आइडियल the sum of two such polynomials again has terms of degree at least 2, and the product of a polynomial whose terms are of degree at least 2 with any polynomial again only has terms of degree at least 2. अच्छा नेक्स्ट क्या कहता है जी, टू polynomials p x u x are in the same coset of I if and only if they differ by a polynomial whose terms are of degree at least 2, ठीक है जी। अब कोसेट्स की बात भी कर रहा है कि अगर आपके पास कोई दो पोलिनोमियल्स हैं पी एक्स और क्यू एक्स, ठीक है जी, अब वो इन द सेम कोसेट ऑफ आई, आई के सेम कोसेट में कब आएंगी, उसकी रीजन ये है कि इफ एंड ऑल इफ वो जो दो पोलिनोमियल्स हैं अगर आप उनका डिफरेंस देखते हैं, ठीक है जी, दे डिफर बाय अ पोलिनोमियल, डिफरेंस जाहिर है पोलिनोमियल्स का डिफरेंस भी एक पोलिनोमियल होगा, लेकिन वो किस तरह की पोलिनोमियल होगा, whose terms are
ऑफ डिग्री एट लीस्ट 2। ठीक है जी, दोबारा से आपके पास वो जैसे ऊपर हमने बात की थी, क्योंकि आपके पास आई जो है वो आइडियल बना रहा है। ठीक है जी, तो कोसेट्स हैं, दे विल बी कंटेन्ड इन आई। जब वो आई के अंदर कंटेन्ड है तो अगर आपके पास दो पोलिनोमियल्स हैं, ठीक है, वो सेम कोसेट में कब आएंगी? ठीक है जी, अगर आपके पास उनकी डिग्रीज का डिफरेंस जो है वो सॉरी जो उनका डिफरेंस है पोलिनोमियल्स का, वो एक पोलिनोमियल है हुज डिग्री इज एट लीस्ट 2। ठीक है जी, दैट इज इफ and only if px and qx have the same constant and first degree terms। ठीक है जी, अच्छा जी, वो कब आपके पास अगर उनकी जो आपके पास कांस्टेंट और फर्स्ट डिग्री टर्म्स जो है वो सेम है। जब डिफरेंस लेंगे तो फिर वो टर्म्स जो है वो डिसअपीयर हो जाएंगे, डिफरेंस में एक दूसरे को वो न्यूट्रल कर देंगे। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल द पोलिनोमियल, जैसे इसने दो ऐसी पोलिनोमियल्स ली है। ठीक है जी, ये आपके पास 3 और 5x, ये इसमें भी है पोलिनोमियल। फॉर एग्जांपल इसको अपने पी एक्स का नाम दे दिया और ये क्यू एक्स है। इसकी जो है आपके पास कांस्टेंट टर्म भी 3 है और डिग्री 1 वाली टर्म जो है वो 5x है। ठीक है जी, अब अगर आप इनका डिफरेंस लेते हैं तो वो क्या होगा, वो उसकी डिग्री जो है एटलीस्ट जो है वो 3 होगी। ठीक है जी, क्योंकि 3 भी कैंसिल हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा, तो दे आर इन द सेम कोसेट। तो ये उसने इसको इस तरह से लिखा है। अच्छा जी, उसके बाद जी, दस अ कंप्लीट सेट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर द कोशेंट आर ओवर आई। अब आपके पास कोशेंट आर ओवर आई जो है वो किस तरह से बनेगा, इज गिवन बाय द पोलिनोमियल्स ए प्लस ई ए बी एक्स। ठीक है जी, तो अब कोशेंट्स जो हैं आपके पास उसके उसने स्ट्रक्चर बता दिया कि आपके पास कोशेंट के अंदर अब जो कंटेंट्स हैं वो किस तरह के होंगे, इट कंटेन्स द पोलिनोमियल्स ए प्लस बी एक्स। ठीक है जी, सही है। डिफरेंस की उसने बात कर दी कि डिफरेंस जो है उसकी जो है वो डिग्री जो है आपके पास वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होनी चाहिए। और वो आपके पास कब होगा, अगर उनके जो है वो कांस्टेंट पोलिनोमियल सॉरी वो कांस्टेंट टर्म और फर्स्ट डिग्री टर्म जो है वो सेम है। ठीक है जी, अच्छा जी, उसके बाद एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो है वो किस तरह से है जी, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन रिंग के अंदर आप आर ओवर आई के अंदर आ गए, जैसे 1 + 3x है, -4 प्लस, ये कंटेंट्स है ना, a प्लस बी एक्स आर ओवर आई के। तो उसको उसने देखा जैसे आपके पास -4 + 1, ये तो आपके पास सिंपली जो है वो -3 हो गया। और उसके बाद ये भी सिंपली ऐड हो गया 5x + 3x। ठीक है, हमें वो मॉड्यूल 15 की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा जी, मल्टीप्लिकेशन में देख लें, पहले जो है आपने 1 को इनके साथ मल्टीप्लाई किया, आपके पास -4 और 5x आ गया। फिर आपने 3x को मल्टीप्लाई किया तो -12x और 5x आपके पास -7x बन गया। और उसके बाद जो है लास्ट में आपके पास 15x स्क्वायर हो गया। तो 15 मॉडुलो 15 जो है वो 0 हो गया। तो आपके पास ये टर्म जो है वो डिसअपियर होगी और दोबारा से आपके पास सूरत हाल क्या बन गई, -4 -7x। ठीक है जी, तो ये वाली क्लास आ गई। ठीक है, तो आपके पास उसने बता दिया है कि ये जो आपका क्वेश्चन रिंग है आर ओवर आई, उसके कंटेंट्स इस तरह के होंगे हमेशा जी। ठीक है जी, सही है। अच्छा जी, तो इस तरह से अब आपके पास फर्दर जो है एक उसने रिंग ऑफ फंक्शंस की बात भी की है। एग्जांपल 4 को भी चलें देख लेते हैं कि लेट ए बी रिंग, एक्स इज any non-empty set and R be the ring of all functions from X to A। ठीक है जी, आपके पास कोई सेट है नॉन एम्प्टी, उसको आपने डोमेन बनाया। ठीक है जी, और आपने R जो है उसमें वो सारे फंक्शन डाल दिए। ठीक है जी, जो इस डोमेन X से टू अ गिवन रिंग A जो है आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, आर अगर इसको सेट के तौर पे लिखा जाए, आर इज इक्वल टू सेट ऑफ फंक्शंस एफ सच दैट एफ इज फ्रॉम एक्स टू रिंग ए। ठीक है जी, तो ये आपके पास सारे फंक्शंस जो हैं
उनका जो है वो रिंग है आर। आर इज अ रिंग ऑफ फंक्शंस, ठीक है जी, फ्रॉम सेट एक्स टू अ गिवन रिंग ए। ठीक है जी। तो हमने ये पहले ही देखा हुआ है कि ये आपके पास रिंग जो है बनाता है। तो उसके बाद जाहिर है डोमेन क्या है आपका, सेट एक्स। तो सेट एक्स के अंदर से कोई पॉइंट सी, डोमेन का कोई पॉइंट सी फिक्स करके आप एक मैपिंग बनाते हैं ई सी। ठीक है, डोमेन के किसी पर्टिकुलर पॉइंट को फिक्स करने के बाद आपने एक मैपिंग बनाई ई सी फ्रॉम द रिंग ऑफ फंक्शंस टू द रिंग ए। ठीक है जी, यहाँ पे रिंग पड़े हुए हैं। ठीक है जी, ई सी क्या करती है, सॉरी फंक्शंस पड़े हुए हैं आर के अंदर, ये रिंग ऑफ फंक्शंस है। ई सी किसी फंक्शन को पकड़ती है और मैप किसके ऊपर करती है, उस फंक्शन की वैल्यू जो है एट पर्टिकुलर पॉइंट सी। ठीक है जी। तो जाहिर है ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, क्यों, आपके फंक्शन जो हैं उनकी डोमेन एक्स है और जाके मैप होते हैं ए में। ठीक है जी। तो हर डोमेन के पॉइंट के ऊपर वो कोई ना कोई रिंग के एलिमेंट की वैल्यू आ जाती है। ठीक है जी। जब भी आप किसी फंक्शन में डोमेन जो कैपिटल एक्स है इसका कोई पॉइंट लगाते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, रिंग ए का कोई मेंबर आ जाता है। तो आप क्या करते हैं कि अब सब फंक्शंस में आप डोमेन का एक पर्टिकुलर पॉइंट फिक्स करके वही पुट करते हैं। जितने भी फंक्शंस थे इस रिंग ऑफ फंक्शंस आर में, उन सारों की वैल्यूज जो है आपने एक पर्टिकुलर पॉइंट डोमेन का सी जो है उस पर चेक की है। और इस तरह से आपने इसको, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि ई सी एफ क्या है, सिंपली वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दिस पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट सी। एक उसने फिक्स पॉइंट जो है वो कर लिया, वैसे ही उसके ऊपर जो वैल्यूज जो है उसने लिख लिया। ठीक है जी। बेसिकली दिस इज कॉल्ड वैल्यूएशन, इवेल्युएशन एट सी। ठीक है जी, जो वैल्यू आपने निकाल रहे हैं ना सारे फंक्शन की। ठीक है जी। तो ये जो ई सी का नाम है ना, ई सी, जो आपके पास मैपिंग है, इस मैपिंग का नाम क्या है जी, इवेल्युएशन एट सी। ठीक है जी। इवेल्युएशन एट सी क्या है, डोमेन के किसी पर्टिकुलर पॉइंट सी के ऊपर हर फंक्शन जो है उसकी जो वैल्यू है उसी के ऊपर उस फंक्शन को जाके मैप कर देती है। एक मैपिंग है ई सी। ठीक है जी। और करती क्या है, फंक्शंस को जो सी के ऊपर वो वैल्यू देते हैं रिंग ए में जाके उस वैल्यू के ऊपर उनको मैप कर देती है, और दिस मैपिंग इज कॉल्ड इवेल्युएशन एट सी। ठीक है जी। अच्छा जी। अब दिस इज अ रिंग होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, इसको आप प्रूव कर सकते हैं कि ये जो आपके पास इवेल्युएशन एट सी है वो आपके पास रिंग होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है जी। अच्छा, रीजन क्या है जी, सिंपली अगर आप दो फंक्शंस लेते हैं और उनका सम लेते हैं, ठीक है जी, एफ प्लस जी, तो ई सी बाय डेफिनेशन क्या होगा जी, एफ प्लस जी की वैल्यू एट सी, और वो क्या होगी, एफ ऑफ सी, एफ एट सी प्लस जी एट सी। ठीक है जी। तो एफ एट सी क्या है जी, एवेल्युएशन ऑफ सी एट सी ऑफ एफ, प्लस जो है एफ जी ऑफ सी क्या है, एवेल्युएशन ऑफ जी एट सी। तो एडिशन जो है उसको प्रिजर्व कर लिया। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आप मल्टीप्लिकेशन के लिए करते हैं जी, ई सी ऑफ एफ इंटू जी, तो वो बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि ये जो फंक्शन अंदर लगाया हुआ है एफ इंटू जी उसकी वैल्यू एट सी, और वो हमें पता है वो क्या होता है जी, दोनों वैल्यूज जो हैं एफ की वैल्यू और जी की वैल्यू एट सी उसका प्रोडक्ट। तो इस तरह से ये आपके पास रिंग होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद कर्नल क्या है जी, ठीक है जी, द कर्नल ऑफ दिस एवेल्युएशन सी, इसका कर्नल भी हमने निकालना है जब हमने रिंग होमोमॉर्फिज्म की बात की। ठीक है जी। कर्नल जिनका वो सारे फंक्शन जो सी के ऊपर जीरो वैल्यूज देते हो, ठीक है जी, जो आगे जीरो पे मैप होते हैं। जीरो पे मैप कब होंगे, जब ये जीरो बने। ठीक है जी, यानी कि वैल्यू ऑफ दोज फंक्शंस एट सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है जी। तो ये इसका कर्नल से लिखा हुआ है कि रिंग ऑफ फंक्शंस जो है उसके वो वाले फंक्शन कर्नल में शामिल होंगे विच गिव यू जीरो एट सी, द सेट ऑफ फंक्शंस फ्रॉम एक्स टू ए दैट वेरिश एट सी। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद जो है ई सी जो है इज सब्जेक्टिव। ठीक है जी। अच्छा जी, उसकी उसकी वजह रीजन ये है कि ये सब्जेक्टिव क्यों है। ठीक है जी। सब्जेक्टिव जो है कि हर जो आपके पास रिंग ए का एलिमेंट है उसका प्री इमेज लाजमी मौजूद होना चाहिए। ठीक है जी, सब्जेक्टिव सब होगी। ठीक है जी। तो उसी को उसने डिस्कस किया है कि इसका कोई ऑर्बिटरी एलिमेंट लिया है और बताया कि उसका प्री इमेज मौजूद है। तो गिवन एनी ए फ्रॉम द रिंग ए जिसके अंदर आपकी रेंज है, वहां से उसने कोई एक मेंबर लिया है ए और शो किया है कि एक प्री इमेज मौजूद है जो इस ए के ऊपर आके मैप होगा। तो उसने बताया कि अगर कांस्टेंट फंक्शन में ये बना लेता हूँ कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए, तो ये कांस्टेंट फंक्शन है। तो जब
इस कांस्टेंट फंक्शन के ऊपर आप ई सी लगाएंगे तो वो क्या देगा, वो ए देगा, ठीक है जी। तो कांस्टेंट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए मैप्स टू ए अंडर एवेल्यूशन एट सी, ठीक है जी। एवेल्यूशन एट सी की डेफिनेशन जब लगाएंगे यहाँ पे, तो एफ ऑफ एक्स जब आप लगाएंगे तो इज इक्वल टू ए आएगा, ठीक है जी। सी भी लगा देंगे इन पर्टिकुलर तो ए, क्योंकि वो तो एक कांस्टेंट फंक्शन है, हर जगह ही उसने यहाँ पे कुछ भी लगा दें ए ही देना है। तो इस तरह से आपके पास जो है ये आपके पास सब्जेक्टिवनेस आ गई। अच्छा जी। उसके बाद है जी दस द कर्नल द क्वोशंट ग्रुप, ठीक है। ये बेसिकली हम बाद में चले डिस्कस कर लेंगे इसको, जब हम जो थ्योरम है फर्स्ट रिंग आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम जो है उसको प्रूव कर लेंगे, तो वहाँ से हम ये आपके पास प्रूव कर सकते हैं बेसिकली। अगर आप क्वोशंट रिंग आप बनाते हैं, ठीक है जी, आर ओवर कर्नल जो है कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म वो आइसोमॉर्फिक होता है, चलें सुन लें, ठीक है जी। ये पहला जो आपका थ्योरम है रिंग आइसोमॉर्फिज्म का, वो ये कहता है कि ये जो क्वोशंट आपका रिंग है आर ओवर कर्नल ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म्स, इट इज आइसोमॉर्फिक टू इमेज ऑफ दैट होमोमॉर्फिज्म। इमेज ऑफ होमोमॉर्फिज्म यहाँ पे ए है, उसकी रीजन क्या है, बिकॉज द मैप इज सर्जेक्टिव, ठीक है। सर्जेक्टिवनेस का मतलब क्या है कि इमेज जो है इस पूरे की इक्वल होगी, ठीक है। वैसे मैं किसी फंक्शन के लिए इमेज का इसके इक्वल होना जरूरी नहीं है, वो इसका कोई हिस्सा हो सकता है, लेकिन अगर आपका कोई फंक्शन जो है कोई सब्जेक्टिव हो जाता है तो इसका इमेज जो है वो इक्वल टू दिस सेट, जहाँ पे जो जैसे ए लिखा हुआ है, तो यहाँ पे वैसे तो इमेज होता है, अब सब्जेक्टिवनेस की वजह से क्या हो गया ए, तो इस वजह से आपका ये क्वेश्चन ग्रुप है दिस इज आइसोमॉर्फिक टू ए हो गया। अच्छा। अच्छा, उसके बाद सिमिलरली उसने थोड़ा सा इसको और जो है वो पर्टिकुलर कर दिया कि x को उसने एक शक्ल दे दी है, ठीक है। पहले वो कोई आर्बिट्रेरी सेट था, अब उसने x को क्या दे दिया जी, इंटरवल 0 1 दे दिया है, ठीक है जी। एंड r जो है वो रिंग ऑफ ऑल कंटिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शन। अब उसने दो काम किए हैं, एक तो उसने आपके सेट x को एक पर्टिकुलर शेप दे दी है कि ये इंटरवल 0 1 है, क्लोज इंटरवल 0 1। दूसरा, आप आर्बिट्रेरी फंक्शंस नहीं है, पहले तो आपके पास था कि ऑल फंक्शंस आर बी द रिंग ऑफ ऑल फंक्शंस, लेकिन अब उसने थोड़ा सा उसको भी पर्टिकुलर कर दिया है कि आर बी द रिंग ऑफ ऑल कंटिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शंस ऑन 0 1, ठीक है जी। रियल वैल्यूड है मींस ए को भी उसने चेंज कर दिया, यहाँ पे रिंग आर आ गया, रियल नंबर्स वाला आ गया, ठीक है जी। सही है, सॉरी इसने इसको लिखा नहीं। बेसिकली आपके पास अगर मैं ये रिंग अब बनाता हूँ, ठीक है जी, आर, तो वो क्या है जी, वो f such that f is from closed interval 0 1 to r and f is continuous, ठीक है जी। तो ये जो r है ये वाला, ये रिंग है of all continuous functions from the closed interval 0 1 to set of real numbers, ठीक है जी। तो बेसिकली x का रोल इसको मिल गया है और रिंग a का रोल इसको मिल गया है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसके ऊपर भी वो एवेल्यूएशन बना के देखता है कि फॉर ईच सी फ्रॉम द क्लोज इंटरवल 0 1 एवेल्यूएशन एट सी इज अ सर्जेक्टिव रिंग होमोमॉर्फिज्म, ठीक है जी। अब दोबारा से उसने आपके पास बेसिकली यहाँ पे थीम वही है कि कोई भी आपके पास जो है वो सी ले के इस क्लोज इंटरवल 0 1 में से जब एवेल्यूएशन एट सी आप लेते हैं तो वो सब्जेक्टिव रिंग होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है जी। इन जनरल वो रिंग होमोमॉर्फिज्म हमने पहले प्रूव किया है कि बेसिकली जो f प्लस जी ऑफ एक्स है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, वो होता है f ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। f इंटू जी ऑफ एक्स क्या होता है, f ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। तो इस वजह से होमोमॉर्फिज्म हो गया, ठीक है जी। सब्जेक्टिवनेस क्यों आई, सब्जेक्टिवनेस इस वजह से आई कि कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, तो हर जो है रियल नंबर उसके अगेंस्ट आपको एक जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे था, ठीक है जी। तो हर रियल नंबर ए के अगेंस्ट आपको एक कांस्टेंट फंक्शन मिल जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए फॉर ऑल एक्स फ्रॉम द क्लोज इंटरवल 0 1, जो 0 1 के सारे रियल नंबर्स को जाके उस पर्टिकुलर रियल नंबर पे मैप करेगा। तो इस तरह से आपके पास ये सब्जेक्टिव होमोमॉर्फिज्म हो गया, एंड सो अब आपके पास दोबारा से यही चीज बन गई कि R ओवर कर्नल ऑफ ई सी इज आइसोमॉर्फिक टू रियल नंबर्स, ठीक है जी। वैसे इसको
मैं नेक्स्ट लेक्चर में ना इसको इन राइटिंग कर दूंगा, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा टाइम निकाल के। ठीक है जी। अब आपके पास मैंने पहले वैसे आपको मेंशन कर दिया है कि ये रिंग ए की जगह अब आपके पास आर है। ठीक है जी। ऑल रियल वैल्यूड फंक्शंस और कंटीन्यूअस कंटीन्यूअस फंक्शन है और रियल वैल्यूड फंक्शन। अब वैल्यूज किसी ऑर्बिटरी रिंग ए में नहीं है, बल्कि रिंग ए की जगह आर है, रियल वैल्यूड फंक्शंस। ठीक है, ये चीज़ आपने अंडरस्टैंड करनी। तो इसीलिए यहाँ पे इमेज ऑफ फाई की जगह अब आपका आर आ गया है सब्जेक्टिवनेस की वजह से। ठीक है, रियल नंबर्स जो था उसमें आपकी इमेजेस थी, और सब्जेक्टिवनेस की वजह से ये ऊपर सब्जेक्टिवनेस लिखा हुआ है, और उसकी रीज़न भी मैंने बता दी, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होते हैं। ठीक है, तो हर रियल नंबर के अगेंस्ट एक कांस्टेंट फंक्शन होगा जिस पे जाके मैप होगा। तो अब आपके पास सब्जेक्टिवनेस आ गई, और आर ओवर कर्नल ऑफ ई सी जो है वो आइसोमॉर्फिक हो गया सेट ऑफ रियल नंबर्स की। अच्छा, कर्नल को देख लेंगे, कर्नल क्या आता है। द कर्नल ऑफ इवैल्यूएशन एट सी जो है इज द आइडियल ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शंस। ठीक है, अब ज़ाहिर है जब हम नीचे लगाते हैं तो हमने पहले बात भी की थी कि कोशेंटिंग बनाने के नीचे आइडियल लगाना पड़ता है, और फिर हमने ये भी पहले से डिस्कस कर चुके हुए हैं कि कर्नल हमेशा जो है वो आइडियल होता है। ठीक है जी, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म इज ऑलवेज एन आइडियल। हमने प्रूव किया था जो कर्नल है वो सब ग्रुप बनाता है, और कर्नल जो है वो क्लोज्ड है अंडर मल्टीप्लिकेशन फ्रॉम लेफ्ट एज वेल एज राइट विद द एलिमेंट्स ऑफ आर। तो इन जनरल याद रखना है कि कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म जो है वो हमेशा एक आइडियल बनाता है। ठीक है जी, द कर्नल ऑफ इवेल्यूशन एट सी इज द आइडियल। ठीक है, आइडियल तो है, लेकिन आगे जो है वो किस तरह का है। कर्नल में जाहिर है जो जीरो पे जाके मैप होंगे वो पड़े होंगे। ठीक है जी, और कंटिन्यूस भी होंगे। तो यही उससे लिखा हुआ है कि इज द आइडियल ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शंस। ठीक है जी, whose ग्राफ क्रॉसेस द एक्स एक्सिस एट सी। ठीक है जी, कि सी जब उसमें लगाया जाता है तो वो जीरो देता है। ठीक है जी, एक्स एक्सिस पे उसकी वैल्यू आती है। ठीक है जी, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है जी, तो आगे उसमें मोर जनरली भी लिखा, मोर जनरली द फाइबर ऑफ ई सी अबव द रियल नंबर वाई जीरो इज द। अच्छा जी, अब फाइबर की बात की है कि किसी भी रियल नंबर वाई जीरो जैसे लिखा हुआ है इसके ऊपर आपका जो मैप है इसका फाइबर जो है वो क्या होगा, इज द सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शन। वो सारे कंटिन्यूस फंक्शन होंगे जो उस पर्टिकुलर सी के ऊपर वाई जीरो दे रहे होंगे। ठीक है जी, दैट पास थ्रू द पॉइंट, ये इसने बड़ी खूबसूरती से उसको लिख दिया है। ठीक है जी, कि सी जब उसमें लगाया जाएगा फंक्शंस में तो वैल्यू देंगे वाई जीरो। तो दोज फंक्शन विल बी द फाइबर ऑफ ई सी अबव दिस पॉइंट वाई जीरो। ठीक है जी, तो नेक्स्ट जो है एग्जांपल 5 और 6, उसको भी आप जो है पढ़ लीजिएगा। ठीक है जी, काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हैं इसमें। आपके पास ग्रुप रिंग्स की एग्जांपल्स भी हैं, और मैट्रिक्स रिंग्स भी, उनकी भी एग्जांपल्स हैं। ये भी मैट्रिक्स रिंग्स ही हैं। ठीक है जी, तो ये सारी एग्जांपल्स जो है ना हमने पढ़ लेनी है। ठीक है जी, तो ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।